Yes. So yes, yes. Good morning. Good morning, everyone. So आज अपन और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ऐसा मन हो रहा है. So so next idea. ये आज की क्लास अगर आप देखेंगे ना, आई विल से कि ये शायद प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है. मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस पोर्शन से आते हैं. बहुत सिंपल है ना, आप देखेंगे बहुत इंट्यूटिव आइडिया है. कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी और ये अपन पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे. So this thought is I call it total, sorry, multiplication rule या multiplication principle and total probability. लिख लीजिए जरा, ये हेडिंग लिखिए, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी. एक तो इलस्ट्रेशन में लूंगा, उसके थ्रू बात करेंगे. थ्योरी में कुछ है नहीं, बस ऐसे ही हेडिंग लिखने को लिखा है. लिख लिया आप लोगों ने हेडिंग? ओके. सो अभी आप देखें, अपन ने ये रिजल्ट लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. यस, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यस. सो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए भी हो एंड बी भी हो, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. आई थिंक आप अगर देखें है ना, इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मतलब इवेंट को कुछ भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो यहां से ये लिखा जा सकता है. आई विल सजेस्ट यू गाइस टू राइट सेकेंड वन, क्योंकि यूजुअली अपन पहले इवेंट को ए बोलते हैं, दूसरे को बी बोलते हैं, तो ऐसे लिखिए. सो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू नोट दिस डाउन. ये लिखिए, ऊपर वाला मत लिखिए. दो कुछ खास फर्क नहीं है ना, इवेंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. सो आई विल सजेस्ट ये मत लिखिए, ये लिख लीजिए. सो दिस रिजल्ट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो दो प्रोबेबिलिटी का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आ जाता है ना, व्हेन, है ना, A and B are independent, when A and B are independent, अगर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी. बी गिवन ए किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा. ये रिजल्ट अपन ने लिखा भी था ना कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है. ये कैसे चेक करते हैं, ये रिजल्ट मैथमेटिकली चेक करेंगे, है ना भाई. तो ये वाला रिजल्ट जो है, पहले वाला रिजल्ट, ये जनरल है ना. दिस इज ट्रू फॉर एनी टू इवेंट्स, है ना. दिस इज जनरल रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट इज स्पेशल सिचुएशन. ये कब वैलिड है, व्हेन इवेंट्स आर व्हाट, इंडिपेंडेंट, तभी ये रिजल्ट वैलिड है. ठीक है क्या, ये लिख लिया आप लोगों ने? बहुत सिंपल सा बात है ना. यहाँ पे अब ज्यादा आगे मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता. वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, उसको ही इधर उधर किया है अपन ने, कुछ ज्यादा किया नहीं उसमें. कैसे क्वेश्चंस हैंडल करेंगे अपन, है ना भाई, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, है ना, ये बात अपन करना चाहते हैं, है ना. कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे हैंडल करने होंगे अपने को. ओके भाई, इतना ही लिखा है, और कितना जूम आउट करूं मैं.
लिख लिया आप लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। yes, बहुत इंट्यूटिव है और काफी सारे अपन जेई के पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, हर साल मैं यही लेता हूँ, है ना। डाई इज थ्रोन, if a number divisible by 3 comes, then a student is selected from section A, otherwise from section B। दो, एक क्लास में 2 सेक्शन है, उसमें कितने कितने बच्चे हैं ये मैंने बताया नहीं, है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो सेक्शन ए ये है ना, ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 10 बॉयज है और लेट से, तो ठीक है, 30 बॉयज है एंड 70 गर्ल्स है। और सेक्शन बी में, है ना, 95 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। ये बायो का सेक्शन है और ये इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है, ऐसा आप मान सकते हैं। यस, dice is thrown if a number divisible by 3 comes। तो डिपेंडिंग ऑन डाइस पे क्या आ रहा है, हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे सेक्शन ए से या सेक्शन बी से। अगर 3 से डिविजिबल नंबर आएगा तो एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे सेक्शन ए से, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं नंबर आएगा तो सेक्शन बी से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, है ना। सबको ट्रायल समझ में आ रहा है कि क्या एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन है पहला सवाल, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a girl will get selected, from सेक्शन ए। सेक्शन ए से लड़की सेलेक्ट होगी, उसके चांसेस क्या है? करिए जरा, ये आप सोचिए जरा। अरे क्वेश्चन लिखना भी होता है भाई तुम लोगों को। यस, तो यहाँ पे अगर देखिए ना, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं करता हूँ, फिर दूसरा मैं आपको देता हूँ, एंड आपको समझ में भी आएगा कि वो आइडिया कैसे अपन यूज करें। अगर एक लड़की सेलेक्ट होनी है सेक्शन ए से, सो क्या मैं इसको नोटेशन दूं, तो क्या मैं ये चाहता हूं कि ए इंटरसेक्शन जी हो, है ना भाई। ए इंटरसेक्शन जी का क्या मतलब है? ए मतलब सेक्शन ए से और जी मतलब लड़की सेलेक्ट हो। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ए, है ना भाई। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये ऊपर जो अपन ने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वाला, आप बोलेंगे उल्टा क्यों नहीं लिखा, है ना, आप ये भी तो लिख सकते थे। हाँ, ये भी लिख सकता था, बट ये क्यों काम में नहीं आएगा? क्योंकि आप समझिए पहला ट्रायल क्या हो रहा है, पहले डाई को फेंका जा रहा है,
तो ये सेलेक्ट होगा कि ए से बच्चा निकालना है या बी से निकालना है, पहले ये काम हो रहा है। सो आई विल टेक दिस फर्स्ट, है ना, ये नहीं लेंगे। तो अब ये कर लेते हैं। बताइए बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, ए से बच्चा सेलेक्ट होगा, इसके क्या चांसेस है। तो ए से बच्चा सेलेक्ट होगा, इसके लिए तो डाई पे 3 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं, पी ए इज 2/6, है ना भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है। और अब गर्ल सेलेक्ट हो, गिवन की सेक्शन ए से सिलेक्शन होगा, तो अब सेक्शन ए का कंपोजिशन देख लो। सेक्शन ए में कितना कंपोजिशन है भाई, 70 लड़कियां हैं और टोटल कितने लोग हैं, 100, तो 70/100। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, है ना। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, ये अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक 0 0 गया, एक 5, तो आई थिंक 7/30 आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का सही आंसर आया, कितने लोगों का यही आंसर आया, वेरी गुड यार, बहुत लोगों ने पहले ही कर लिया। अच्छा, मेरे बताने से पहले ही बहुत लोगों का सही हो गया, तो मतलब आप मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल सीख गए, है ना। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। कोई कंफ्यूजन किसी को है इस क्वेश्चन में तो पूछिए जरा मुझसे, है ना, बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। एक और सिमिलर क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन है दिवांशी, कंफ्यूजन है कि हाथ ऐसे ही उठा रह गया बच्ची। ओके, चलिए, तो सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे ना भाई। एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं अब ज्यादा लोगों से हो, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a boy will get selected from section, पूरा अच्छे से लिखिए, है ना भाई, फ्रॉम सेक्शन ए, लड़का सेलेक्ट हो सेक्शन ए से, उसके क्या चांसेस है ना, लिखिए जरा। हाँ हाँ हाँ, टाइम लो, इसके लिए टाइम है। वो पहला क्वेश्चन था तो आई थॉट कि मैं आपको समझा देता हूँ, है ना भाई। ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा है इसका मतलब ये है प्रियंका, ए इंटरसेक्शन जी का क्या मतलब है कि ए हो, है ना, ए इज व्हाट, है ना, इवेंट ए क्या है ना, स्टूडेंट विल गेट सिलेक्टेड, इवेंट ए को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, स्टूडेंट विल गेट सिलेक्टेड फ्रॉम सेक्शन ए, फ्रॉम सेक्शन ए, और जी का क्या मतलब है ना, गर्ल विल गेट सेलेक्टेड, ये इवेंट है। तो दो अलग अलग इवेंट है यहां पे। इवेंट जी जो है इट डिपेंड्स कि ए आएगा या बी आएगा। ओके, यस। तो ऐसा आप अगर अच्छे से लिखेंगे, है ना, हर चीज डिफाइन करेंगे, तो आपके दिमाग में आइडियाज और क्लियर होंगे कि, है ना, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ऐसे जरूरी नहीं है बट ठीक है, अगर आप चीजों को समझा पाए, है ना, लिख पाए अच्छे से, तो और क्लैरिटी आएगी आपको। करूं क्या मैं सॉल्व, ये हो गया आप लोगों का। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो व्हाट वी वांट कि ए से लड़का सेलेक्ट हो, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, बी बोले तो बॉय विल गेट सेलेक्टेड, या बी ओ लिख देते हैं, ठीक है। सो वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय गिवन ए। तो बताइए सेक्शन ए आए उसके चांसेस तो अभी भी सेम रहेंगे 2/6, और लड़का आए सेक्शन ए से उसके चांसेस कितने हैं, है ना, 30/100। तो आई थिंक ये कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं, 0 ही जाएगा खाली, और ये 3 2 6 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर 1/10 आएगा। कितने लोगों का सही हुआ ये, है ना, ये तो बहुत ज्यादा लोगों को सही होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस। और अरे भाई अभी भी लोग बच गए क्या, यस, ओके, नीचे कर लीजिए हाथ। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा लोगों का सही होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को इन क्वेश्चंस में तो पूछिए,
नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ, है ना। एक तीसरा पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी, है ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट a girl will get selected। लड़की के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है इन टोटल, ये बताइए। अब ये क्वेश्चन करिए। अब मैंने ये नहीं बोला कि लड़की ए से आए, लड़की बी से आए, अब मैंने ये बोल दिया कि बस लड़की सेलेक्ट हो ना, इसके क्या चांसेस है। आराम से सोचिएगा ना भाई, जल्दबाजी करके गलत नहीं करेंगे बस। इस क्वेश्चन में अगर आप सोचें, है ना, तो इस क्वेश्चन में हमको नहीं बताया कि यार लड़की कहाँ से आए, है ना। हमसे पूछा कि एक लड़की सेलेक्ट हो, पर बोला नहीं सेक्शन ए से आए या सेक्शन बी से। So can I write that probability of getting a girl is either probability of A intersection G plus probability of B intersection G? क्या मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ क्या, है ना भाई। ये आप समझ में आया हो आपको तो, है ना भाई, ये मैंने सही लिखा है क्या, है ना। इसके बाद कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, वो आप कर लेंगे, है ना, मुझे भरोसा है आप पे। बट ये स्टेटमेंट आपको समझा क्या, मैंने ये बोला था लड़की आए तो इसके तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो ए से आएगी या बी से आएगी, है ना। दिस इज नॉन एज टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। यस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। तो बस बहुत सिंपल आइडिया है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, है ना भाई। तो बताइए जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन जी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन बी, है ना भाई। ए सेलेक्ट हो उसके चांसेस 2/6, ए से लड़की आए उसके चांसेस 70/100, बी सेलेक्ट हो उसके चांसेस 4/6, और बी से लड़की आए, मुझे देखना पड़ेगा ऊपर जाके सेक्शन बी में कितनी लड़कियां हैं, 5 ही लड़कियां हैं। ओके, सो दिस विल बी 5/100। यस, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नीचे 600 आएगा और ऊपर 140 160 आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 और ये नीचे कितना आ जाएगा 15। तो 140 और 20 60, 4/15 ये आंसर आ रहा है मेरा। तो कितने लोगों का ठीक आया आंसर इसका, है ना भाई, कितने लोगों का सही आंसर आया इसका। बहुत बढ़िया यार। तो ये कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको, है ना भाई। तो ये आइडिया क्या कहलाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो कुछ आप अगर केमिस्ट्री में इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो दिस इज क्वाइट ऑन एनालोगस टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना भाई, कि टोटल प्रेशर जो है वो हर इंडिविजुअल गैस के जो प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं, उसके जैसा ही थॉट है। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम अगर अपन लेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी अपने को मिल जाएगी यहाँ पे। यस, एनालॉजी समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। काफी सिंपल थॉट था। बस तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ना। अब और क्वेश्चंस करते हैं इसी आइडिया पे, है ना, और वैरायटी अपन देखते हैं क्या क्या नाटक करते हैं वो लोग। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इसमें अभी किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो ना, वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर हियर। यहाँ पे कोई समस्या हो किसी को तो अपना हाथ उठाइए और खत्म करिए यहीं पे अपना डाउट, और नहीं है तो फिर क्वेश्चन करिए आप नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, है ना। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेंस, है ना, 2018 रिसेंटली। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पूछे गए हैं ना। तो ये जेई मेन वाला एक क्वेश्चन पहले मैं लेना चाहता हूँ, है ना।
बैग कंटेन्स, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, है ना? ओके, अच्छे से लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन। A bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed and क्वेश्चन लिखिए है ना भाई। दिस बॉल along with 2 additional balls of the same color are returned to the bag. If now a ball is drawn at random, ड्रॉन एट रैंडम का मतलब हर बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं ना कि इन स्टेटमेंट का जो यूज होता है उसका क्या मतलब है। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा तो ये मुझे अब आसान क्वेश्चन लगता है। ठीक है, यस। उसमें अवधूत ये प्रॉब्लम हो रहा है, सीधा सीधा आप नहीं कर सकते क्योंकि हर सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली नहीं है। यस आदित्य, बोलो बच्चे, तुम्हारा हाथ ऊपर है, डाउट है? ओके, ठीक है, ठीक है। आराम से सेटअप सोचिए जरा। अगर आप सेटअप सही सही सोच पाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सेटअप करिए जरा क्वेश्चन का। मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, सही गलत है ना। एक बार मैं तो सजेस्ट करूंगा, आपने जो सोचा अपना थॉट प्रोसेस सही करिए। थॉट प्रोसेस सही होगा तो कुछ होता नहीं है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं प्रोबेबिलिटी में।
सब लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है ना, पार्थ, राज, कुछ कुछ लोगों का सेम भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट अलग अलग आंसर्स हैं मेरे पास। ओके, 2 मिनट और देता हूँ ना, आप करिए जरा, फिर मैं पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ, आंसर तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। हाँ, 2 केसेस बनेंगे, यस, दिस आई कैन से कि यहाँ पे 2 केसेस ही बनेंगे। स्टार्ट करूं मैं अपना सॉल्यूशन, है ना, आप लोगों ने किया क्या, है ना भाई, करूं जनता में अपना स्टार्ट, ठीक है। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ गए, ओके वेरी गुड, यस यस। सुनिए ना जरा, सो इस क्वेश्चन में अगर पहले ही पूछ लेता कि रेड आने के चांसेस क्या है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता, आंसर वुड हैव बीन 4/10, है ना भाई, कि 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है, तो रेड आने के चांसेस 4/10 है। यहाँ पे देखिए उन्होंने आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट कुछ नहीं बोला, मैंने ये डाउट पहले ही क्लियर किया है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ये बताने की जरूरत नहीं होती है ना भाई, ठीक है। अब आप समझिए, उन्होंने ये पूछा है कि सेकंड ड्रॉ में जो बॉल आए वो रेड आए, सो कहना इससे कि यार सेकेंड ड्रॉ में मुझे रेड चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि पहले ड्रॉ में भी रेड आए और पहले ड्रॉ में ब्लैक आए और फिर रेड आए, इन दोनों का सम करना है मुझे, है ना भाई, क्योंकि पहले ड्रॉ में क्या होगा उससे सेकेंड ड्रॉ में रेड आने के चांसेस बदल जाएंगे। ये आइडिया सबको समझा क्या, कि पहले में भी रेड आए, दूसरे में भी रेड आए, और पहले में ब्लैक आए और दूसरे में रेड आए, ये 2 ही चांसेस है ना, 2 ही चीजें हो सकती है, यस। बताइए, पहले में रेड आए उसके चांसेस, पहले थ्रो में रेड आए उसके चांसेस, सॉरी पहले ड्रॉ में रेड आए उसके चांसेस 4/10 है, बट पहले में रेड आया, है ना भाई, अब दूसरे में रेड आए उसके चांसेस क्या है, तो पहले में अगर रेड आया तो आप समझिए मैं कर क्या रहा हूं एक्सपेरिमेंट में, कि मैंने 2 रेड बॉल और अंदर रख दी, तो जब पहले में रेड आया, इसके बाद अगर आप कंपोजिशन देखें तो बैग में क्या मिलेगा आपको, 6 रेड और 6 ब्लैक बॉल मिलेगी, है ना भाई। अब बताइए जरा, एक रेड बॉल सेकेंड ड्रॉ में आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 6/12 हो जाएंगे। ये वाला प्रोबेबिलिटी का फैक्टर समझ में आया क्या जनता को, यही इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्टर समझ में आया क्या भाई जनता को, है ना भाई, कि सेकेंड जो फैक्टर है वो 6/12 हो जाएगा, क्योंकि पहले ड्रॉ में अगर रेड आया तो एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि उसका कलर देख के उसी सेम कलर की 2 और बॉल्स उस बैग में रखनी है अपने को, है ना भाई, तो एक रेड वो तो रखी थी, उस कलर की 2 और बॉल रखी, तो इसका मतलब उस बैग में अब क्या कंपोजिशन हो गया, 6 रेड और 6 ब्लैक, है ना भाई। सिमिलरली अगर दूसरा सोचें, बताइए पहले ड्रॉ में ब्लैक आने के चांसेस 6/10, यस। अब पहले में अगर ब्लैक आया तो अब इस बैग का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, हम 2 और ब्लैक रखेंगे तो रेड तो 4 ही रह जाएगी और ब्लैक 8 हो जाएगी, बताइए अब रेड आने के चांसेस क्या होंगे, है ना, दिस विल बी व्हाट, 4/12। सही लग रहा है क्या ये जनता को, है ना भाई, तो अब बस सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, तो नीचे तो आ जाएगा 120 और ऊपर आ जाएगा 48, 48/120, 12 से डिविजिबल है, हाँ 12 से डिविजिबल है, तो ये बच जाएगा 4 और ये बच जाएगा 10, तो आंसर आएगा 2/5, है ना भाई। कितने लोगों का सही आंसर आया, बताइए कितने लोगों का सही आंसर आया है, ये बहुत ही बढ़िया यार, आप तो बहुत जल्दी सीख गए ये कॉन्सेप्ट, यस, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी, यस। हाथ नीचे कर लीजिए और कोई डाउट रहे किसी को तो वो पूछिए बस, हाथ नीचे कर लीजिए, यहाँ पे फिर से यू आर अलाउड टू आस्क योर डाउट, और अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो यस पार्थ, बोलो पार्थ। हाँ सर, मतलब कि सर हमें मतलब पहले वाला प्रोबेबिलिटी की बात करो, रेड और रेड आने की, तो पहले हाँ 4 बॉल्स थे, तो हमने 1 बॉल निकाला, 3 बॉल बचे, और फिर हमने 2 बॉल डाले तो 5 नहीं बॉल नहीं हो नहीं गए। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना, ये तो अंग्रेजी का दिक्कत है। A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed, and this ball, along with the 2 additional ball.
ओ अच्छा अच्छा, ओके सॉरी ये तो सर। अंग्रेजी का दिक्कत हो गया बात। पर आंसर सेम आया सर एक्चुअली। वो कोइंसिडेंस है ना, वो कोइंसिडेंस हो सकता है कि आंसर सेम आया, है ना। ओके सर। आंसर तो तुम अगर देखो पास में, और तुमको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर मैं सीधा ही रेड निकालता उसके चांसेस भी 4/10 ही है। हाँ सर। है ना। ऐसा क्यों गड़बड़ हो रहा है, ये बात की बात है ना। आई ओके सर। डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। यस। ओके प्रथमेश, बोलो प्रथमेश। ओके डन, प्रथमेश का भी डाउट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलिए, नहीं तो मैं एक और ऐसे ही घुमा के सवाल लेता हूं एंड देन वी विल मूव फर्दर। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को इस सवाल में? आगे बढ़ा जाए जनता, है परमिशन है आप लोगों की, है ना भाई, आगे बढ़े अपन। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो दो बैग का कंपोजिशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। बैग ए एंड बैग बी। ठीक है, इसमें 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, इधर 9 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है। ठीक है, मैंने वो लिखने की बजाय, अंग्रेजी में लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो 2 बैग है। अब एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, बॉल is drawn from bag A and kept in bag B. Now a ball is drawn from bag B and kept in bag A, है ना। दो प्रोसेसेस हो गई है, ए से बी में रखा, बी से फिर ए में रखा। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन, नाउ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। find probability find probability that it is red। इस बात के चांसेस निकालिए कि बॉल जो है वो रेड है। से क्वेश्चन देखिए आप लोग, आराम से सोचिए ना। इसमें कितने इवेंट हो गए? 3 इवेंट हो गए, है ना भाई। तो आराम से सोचिए कितने केसेस बनेंगे। कोई भी केस छोड़ना नहीं है अपने को, ना। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। केस छूटा तो एरर हो गया। तो कोई भी केस जो है वो अपना छूटना नहीं चाहिए।
क्या हुआ भाई, किसी का आंसर नहीं आया, बताइए जरा थोड़ा सा। कितने केसेस बन रहे हैं जनता, ये बताइए, इसी से ही मैं बता दूंगा गलत सही। हाउ मेनी केसेस? यस 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 यस, जितने लोगों ने लिखा है यहाँ पे सही लिखा है। अबे बहुत ज्यादा मतलब कितना भाई, नंबर तो होगा कोई। यस यस, जितने लोगों ने भी आंसर लिखा है उन्होंने करेक्ट लिखा है। वेरी गुड। बस अब कैलकुलेशन गलत नहीं करना है अपने को। गलत है तपन आपका आंसर। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो आपका आंसर ऑब्वियसली गलत हो गया। हाँ, पहली बॉल अपन ने निकाली बैग ए से, बैग बी में रखी, फिर बी से बॉल निकाली, फिर ए में रखी, और फिर ए से एक बॉल और निकाली। इसका मतलब 3 इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। और तीसरी बॉल रेड चाहिए अपने को। सो अगर आप केसेस बनाएं तो 4 केसेस बनेंगे। पहली रेड हो, दूसरी भी रेड हो, तीसरी रेड होनी चाहिए। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नहीं लिख रहा मैं ना, वैसा भी लिख सकते हैं। पहली रेड हो, दूसरी ग्रीन हो, तीसरी रेड हो। पहली ग्रीन हो, रेड हो, तीसरी रेड हो। और चौथा केस पहली दोनों ग्रीन हो और तीसरी रेड हो। ये सही लग रहा है क्या सबको? यही केसेस होंगे, है ना भाई। ये जो केसेस मैंने लिखे यही केसेस होंगे, ये सबको क्लियर हो रहा है ना भाई। ठीक है, मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं? ठीक है, ये 4 ही केसेस बनेंगे, है ना भाई। कितने लोगों ने ये सही किया कि 4 केसेस बनेंगे, है ना? हाथ उठा के बस ये बताइए मुझे, कितने लोगों को ये समझ में आया कि 4 ही केसेस होंगे। यस, ओके, गुड। तो आप लोग आंसर निकालिए ना, वेट करता हूं मैं 1 मिनट, है ना, 1 मिनट वेट करता हूं, आप लोग आंसर निकालिए। वेरी गुड। तो यहां तक अगर आप समझ गए तो मुझे लग रहा है इसके आगे चीजें बहुत ऑर्डिनरी है। इसके बाद तो बहुत ही ऑर्डिनरी चीजें हैं। आपका जो आंसर आ रहा है उसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूं जनता। देखिए मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। सो पहली बॉल रेड आए उसके चांसेस 5/11। इसके बाद में समझने की जरूरत है, अगर पहली बॉल रेड आई तो दूसरे टाइम बैग में क्या रहा, है ना भाई। एक रेड बॉल इधर ट्रांसफर हो गई है तो इधर 10 रेड हो गई है और 2 ग्रीन है। अब बताइए फिर से रेड बॉल निकले उसके चांसेस कितने हो जाएंगे? 10/12, है ना भाई। अब बैग वन में देखते हैं क्या है। एक रेड गई और एक रेड आ गई तो बैग वन का कंपोजिशन बदला ही नहीं, सेम रहा। तो अब बताइए फिर से एक रेड बॉल आने के चांसेस क्या आ जाएंगे? 5/11। ये पहला फैक्टर सबको समझ में आया क्या? पहला फैक्टर सबको समझा क्या, है ना? ये सही लग रहा है क्या सबको? तो बस अगर ये आपको सही लग रहा है तो ये सवाल कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बताइए, पहली बॉल रेड आए उसके चांसेस 5/11। यस। दूसरी बॉल ग्रीन आए, है ना भाई, तो बताइए बैग में ये रेड आने पे यही कंपोजिशन रहा, ग्रीन आने के चांसेस कितने हो गए? 2/12। अब फिर से रेड आए
अब हुआ क्या है, पहले से एक रेड इधर निकल गई है और ग्रीन इधर आई है, तो इधर रेड एक कम हो गई और ग्रीन बढ़ गई है। तो इस प्रोसेस होने के बाद में बैग का कंपोजिशन क्या होगा, बैग 1 का, है ना भाई, कि 4 रेड बॉल बची होगी और 7 ग्रीन बॉल। यस, तो अब बताइए जरा, इसमें से रेड बॉल आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 4/11। पहली बॉल ही ग्रीन निकले, उसके चांसेस 6/11। अगर उधर ग्रीन बॉल गई है तो बैग पहली इवेंट होने के बाद ग्रीन बॉल निकलने के बाद बैग 2 का कंपोजिशन क्या रहेगा, 9 रेड बॉल 3 ग्रीन बॉल। तो बताइए रेड आने के चांसेस कितने हैं, 9/12। और फिर से रेड आए, उधर एक रेड ट्रांसफर हुई है ना, तो रेड कितनी हो गई होगी, इधर 6 रेड हो गई होगी, है ना। सो दिस बिकम 6/11 प्लस पहली बॉल ग्रीन आए उसके चांसेस, ये आप हवा में कर सकते हैं ना भाई, तो 6/11। उसके बाद ये दूसरी बॉल भी ग्रीन आए तो उसके चांसेस 3/12, और फिर से रेड आए उसके चांसेस 5/11। यस, तो आई थिंक ये अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो डिनोमिनेटर विल बी 11 into 11 into 12। न्यूमरेटर में देखिए 5 और 6 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं 5 सब में कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया 50, ये हो गया 8, नहीं 5 कॉमन आया ही नहीं, सब में नहीं आया, सॉरी। तो ऊपर एडिशन कर लेते हैं, बताइए कितना आ जाएगा, 5 25 250, है ना, ये कितना हो जाएगा 20 into 5, सॉरी 8 5 जा 40, है ना भाई, कुछ एरर हो तो देखिएगा जरा, है ना। 6 6 जा 36, 36 into 9, 36 into 9 is 314, नहीं 324। यस, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 30 into 3 90। यस, सो दिस बिकम्स 90 40 130 200 380 300 300 600 704 डिवाइडेड बाई 11 into 11 into 12, ये आंसर है ना भाई। सही लग रहा है क्या ये, है ना भाई, 704 डिवाइडेड बाई 11 11 12। ये और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, है ना, आप चाहें तो कुछ कुछ कैंसिल आउट होएगा। यस, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, हाँ है। यस, तो 11 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 6, है ना, और फिर 4 4 बचेगा तो 64, एक 11 चला गया, 64 और 12 आई थिंक कैंसिल आउट हो गए। यस, तो दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो 16 आएगा, इधर कितना बच जाएगा 3, है ना, 16/33 आंसर आ जाएगा आई थिंक, 16/33 ये आंसर आएगा। सही है क्या, है ना भाई, कितने लोगों का यही आंसर आया, है ना, कितने लोगों का ये आंसर आया बताइए, है ना भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, है ना, हाथ नीचे कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, बस बहुत सारा कैलकुलेशन बढ़ गया, है ना, दिमाग में बार बार सोचना था, अच्छा ये बोल गया तो अब इसमें क्या बचा, तो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। सो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला आइडिया आई थिंक क्लियर हुआ होगा, है ना। तो दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स 2 आइडियाज, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी। यस यस, प्रियंका, बोलो प्रियंका। सर हेलो, मेरे को, हेलो हाँ प्रियंका बोलो। सर, मुझे एक ही कंफ्यूजन हो रहा है कौन कि सा जो मतलब, कि जो 5/11 ये बोल रहा होता हूँ है। प्रियंका, ये समझ में आया क्या आपको, पहला वो फैक्टर समझ समझ में आया प्रियंका आपको, हाँ, तो उसके बाद क्या कंफ्यूजन होना चाहिए, बस वही मतलब सिंपल। जो 5/11 into 10/12 वहां तक समझा, फिर इसके बाद 5/11 कैसे आ रहा है वापस? अच्छा देखो, एक रेड बॉल तुमने यहां से यहां भेजी, हाँ, फिर से रेड बॉल वापस आ गई, तो बताओ इस बैग में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, ओके। है ना। अब ये हाँ, सोचो इस समझा, अब बैग का समझा, कंपोजिशन क्या है, अब समझा। अब क्लियर हुआ, ओके। यस, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए जरा, पहला फैक्टर अगर किसी को नहीं समझा हो तो आप बोलिए, मैं थोड़ा और डिटेल, है ना, बातें कर लूंगा, एकदम अच्छे से आपको बता दूंगा कि देखो एक बॉल गई, अब इतना यहाँ बचा, यहाँ इतना हो गया, ऐसा आप चाहते हैं तो वी कैन डू दिस। आई थिंक बाद में आपको सारी चीजें वैसे ही
दिखेगी, है ना, सारे फैक्टर वैसे ही। एंड आई थिंक ये थोड़ा कैलकुलेशन अपने को फास्ट करना होगा ना, ये चीजें अपने को मेंटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। तो पहले अब थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं। यस, एक बैग का कंपोज, इसमें बहुत सारे पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के। इस बैग में 5 रेड है और 6 ग्रीन बॉल है, 5 रेड और 6 ग्रीन बॉल है। यस अवधूत, हाथ उठाओ बच्चे, है ना, हाथ उठाओ, आपसे बात करते हैं, बताओ। यस, हेलो। हेलो। जी जी अवधूत, बोलिए। हाँ सर, मुझे वो फोर्थ वाला केस था ना, फोर्थ वाला केस नहीं समझ में आया? ये वाला फैक्टर तो बहुत आसान है बच्चे। हाँ मुझे वो 5/11 में डाउट है सर, वो सुनो पहले ना, अरे सुनो तो सही मेरी बात, ये ठीक है। हाँ तो हाँ अब देखो जरा, ये इवेंट हो गया, इसके बाद क्या गेम होगा? यहाँ पे कितनी ग्रीन थी, पहले वाले में कितनी ग्रीन है बताओ? पहले वाले में 6 है। 6 ग्रीन है, 5 रेड है, एक ग्रीन अपन ने निकाल दी, तो इधर बचा 5 रेड 5 ग्रीन, 5 ग्रीन, हाँ। और इधर क्या हो गया बताओ? उधर 9 रेड और 3 ग्रीन हो गया, है ना, 9 रेड 3 ग्रीन, ठीक है। अब एक ग्रीन बॉल निकाले यहां से, बताओ इसके चांसेस 3/12 ठीक लग रहा है? अब एक ग्रीन बॉल निकाल के इधर ले आए, तो यहाँ पे कितनी ग्रीन हो गई बताओ बच्चे? 6 ग्रीन हो गई, और 2 ओके। इधर 2 बच गई, ठीक है। अब बताओ जरा, अब रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल के चांसेस कितने हो गए बताओ? 5/11 बराबर सर। 5/11, समझा क्या? हाँ। यस यस, आई होप अब मैंने समझाया होगा तो कुछ लोगों को और क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन अभी भी किसी को बचा है ना भाई? तो पूछे जरा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अपन। तो इस बार बैग का ये कंपोजिशन है ना, इस बार एक बैग में 5 रेड और 6 ग्रीन बॉल है। पहला क्वेश्चन है ना भाई, 2 balls are drawn one by one, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, यहाँ पे ये 3 वर्ड में यूज करूंगा। find the probability that first ball is red and second is green। क्वेश्चन लिखते रहिए आप लोग, ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, है ना, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा। नोट्स जब दोबारा पढ़ेंगे तो नोट्स ही पढ़िए ना, वीडियो मत देखिए, वीडियो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट रह गया वो तो ठीक है ना, अदरवाइज पूरा वीडियो देखना सजेस्टेड नहीं है ना, इतना समय नहीं होता जीवन में हमारे पास। है ना भाई? तो यहाँ पे बस मैं इस बात का मतलब समझाना चाहता था, यहाँ पे ये वर्ड में यूज करूंगा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना भाई? इसका मतलब क्या है कि एक बॉल मैंने निकाली, उसका कलर देखा और उसको फेंक दिया, है ना, उसको बैग में वापस नहीं रखा, फिर एक दूसरी बॉल निकाली, है ना। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, उसका मतलब बॉल देखी फिर वापस रख दी, है ना। सो वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। तो व्हाट वी वांट कि फर्स्ट बॉल रेड हो, सेकंड बॉल ग्रीन हो, पहली बॉल रेड हो, दूसरी बॉल ग्रीन हो,
ठीक है, ये अपने को चाहिए। ठीक है, तो पहली बॉल रेड हो, है ना, पहली बॉल रेड हो, उसके चांसेस कितने हैं भाई, 5/11, और दूसरी बॉल ग्रीन हो, उसके चांसेस कितने हो जाएंगे, 6/10। बाई 10 क्यों हो रहा है, ये सबको समझ में आना चाहिए बस, है ना भाई। तो ये अगर आप देखेंगे 10 कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, 3 बचेगा। सो 3/11 करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन इससे बहुत डिफिकल्ट थे, है ना, ये तो बहुत ही लल्लू सवाल था। इस क्वेश्चन का मेन थॉट क्या था, मैं आपको ये वर्ड का मतलब समझाना चाहता था, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या सबको क्लियर है इस स्टेटमेंट का मतलब, है ना भाई। कितने बच्चों का सही हुआ ये, आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, नहीं तो बहुत लोगों का सही हुआ होगा। बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया नंबर है। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। यस, सेकेंड क्वेश्चन में, है ना, 2 balls are drawn 1 by 1, 2 balls are drawn 1 by 1 with replacement। आप पूरा लिखेंगे, find the probability that first ball is red and second is green। इस बार बॉल विद रिप्लेसमेंट कैसा प्रोसेस होगा, हमने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट डाउन किया, उसको वापस बैग में रख दिया, है ना भाई। अब फिर उस बैग से दूसरी बॉल निकाली। ठीक है क्या, यस। तो पहली बॉल रेड हो, है ना, प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल ग्रीन आए। यस, सो पहली बॉल रेड आने के चांसेस, रेड कितनी है 5, यस, सो 5/11, और दूसरी बॉल ग्रीन हो उसके चांसेस 6/11। सो दिस कम्स आउट टू बी 30/121। कितने बच्चों का सही हुआ ये, है ना भाई। आई थिंक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यस यस, है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे कर लीजिए हाथ, बहुत बढ़िया। यस, तो इस क्वेश्चन के थ्रू बस मैं ये प्रोसेस क्लियर करना चाहता था ना, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। अमन, कोई दिक्कत है क्या, या ऐसे ही हाथ रह गया। ओके ओके, ठीक है। तीसरा, 2 balls are drawn together। एक साथ इस बार हाथ मार के 2 बॉल निकाली। 2 balls are drawn together। find the probability that one is red and one is green। इस बार 2 बॉल एक साथ निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड हो और एक ग्रीन हो। यस, सो अब आप देखिए जरा इसमें कैसे लिखेंगे। इसमें अपन वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल वाला, है ना भाई। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना भाई। बताइए टोटल कितनी बॉल है ना भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो 11 बॉल है, कोई भी 2 बॉल निकालनी है, उसके चांसेस 11C2। फेवरेबल क्या है कि एक रेड आए और एक ग्रीन आए। सो 6C1 into 5C1, दैट इज फेवरेबल। सही लग रहा है क्या जनता को, तो ये हो जाएगा 6 into 5 और नीचे आ जाएगा 11 into 10 और into 2 इधर लिख देता हूँ।
तो 5 2 जा 10 कैंसिल आउट, 6/11 आंसर आ जाएगा। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई? तो यहाँ पे फेवरेबल अपॉन टोटल वाला कॉन्सेप्ट अपन बीच में ले आए। यस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा किसी को? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए भाई जनता। यस पार्थ? सर 11 सीट बॉल्स तो डिस्टिंक्ट है ना सर, तो हाँ, तो 11 में से 2 बॉल निकालने के कितने तरीके हैं? 11 सी 2। हाँ 11 सीट 2 ना, फिर 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे इंटर। नहीं, 2 फैक्टोरियल क्यों करेंगे? एक साथ निकालिए ना अपन ने तो। ओके ओके सर, अरेंजमेंट थोड़ी हो रहा है, ओके सर, समझा सर। सिलेक्शन हो रहा है ना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यस यस, तपन बोलो बच्चे। सर हम लोग ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड रेड, ऐसा नहीं कर। यस यस, सेम आंसर आएगा। यस हाँ वही सर, मतलब यस वो यस, भी करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, वो भी करेक्ट है। थैंक यू। यस, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, है ना भाई? 2 balls are drawn one by one with replacement probability that second ball is red। करिए जरा। अपन कुछ पूछना चाहते हैं अभी भी आप? नहीं, ओके। Yes, Subhajit, it does not look like that they are independent. Yes. Very nice. सिंप्लीफाई करिए, है ना? जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करके देखिए। तो सेकेंड बॉल अपने को रेड चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली ग्रीन आए, दूसरी रेड आए, या पहली रेड आए और दूसरी रेड आए। इन दोनों का सम कर ले तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। और ये काम कैसे हो रहा है? विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। ओके, सो पहली ग्रीन आए, है ना? पहली बॉल ग्रीन आए, उसके चांसेस कितनी है भाई? ग्रीन और रेड ये बता दो। ग्रीन 6 है ना भाई? तो पहली बॉल ग्रीन आए, उसके चांसेस 6/11, है ना? विद रिप्लेसमेंट है तो वापिस रख दी। तो अब रेड आने के चांसेस 5/11। पहली रेड आए उसके चांसेस, है ना? पहली रेड आए उसके चांसेस 5/11, और वापिस रख दिया तो दूसरी रेड आए उसके चांसेस भी 5/11। तो if you see, if we simplify this, so it comes out to be 5/11। मैंने कुछ गलत किया क्या? यस, है ना भाई? ठीक है ये, है ना? ये क्लियर हुआ क्या सबको, है ना भाई? ठीक है, अब चलिए इसमें एक और थोड़ा आगे चलते हैं। यस, 3 balls are drawn one by one, है ना? With replacement, probability that third ball is red। We want to do it, है ना? करिए ना आराम से। कितने केसेस बनेंगे इस केस में? अगर आप देखेंगे, है ना, 4 केसेस बनेंगे। आराम से करिए ना।
कोइंसिडेंस नहीं है ये। हाँ हाँ, विद रिप्लेसमेंट, यस अथर्व, है ना, विद रिप्लेसमेंट। ये सुशील मुझे पता है, बस मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। तो 3 बॉल निकाली है ना, और प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉल रेड आए। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, रेड ग्रीन रेड, ग्रीन रेड रेड, या ग्रीन ग्रीन रेड। सही लग रहा है ये केसेस? सबको ठीक लग रहे हैं, है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यस, आंसर मैं चाहता हूं आप एकदम मतलब और सिंप्लीफाई करके बताएं। तो पहली बॉल रेड आने के चांसेस, है ना भाई, रेड आने के चांसेस 5 रेड है ना भाई, 5 रेड है और 6 ग्रीन है। यस, तो पहली रेड आए उसके चांसेस 5/11, बॉल वापिस रख दी तो 5/11, फिर रख दी 5/11, पहली 5/11, दूसरी 6/11, 5/11, पहली ग्रीन आए 6/11, 5/11, 5/11, प्लस दोनों ग्रीन आए, है ना, 6/11, 6/11, 5/11। यस, सही लग रहा है? अगर आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5/11 ही आएगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। अब आप समझिए, अगर आप 7 बॉल निकालेंगे, केसेस कितने बनेंगे? अगर 7 बॉल निकालेंगे 2 पावर 6, है ना भाई, 2 पावर 6 इज 64, है ना भाई। तो आप केसेस बना के नहीं बताएंगे, आप सीधा सीधा आंसर क्या लिख देंगे? 5/11। समझ में आया क्या? यही बात मैं बस आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे, ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। यस, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, विद रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं ना भाई। 3 balls आर ड्रॉन, है ना भाई, सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आर ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। Find probability, find probability that third ball is red। इस बात के चांसेस निकालिए। देखिए जरा करके देखिए, क्या ये भी सेम आता है क्या? अगर ये भी सेम आया तो हम एक रिजल्ट लिख लेंगे। वही बोल रहा हूँ अनुष्का, बहुत बार चीजें हम देख नहीं पाते। आंसर ऐसा बता रहा है तपन कि इंडिपेंडेंट होगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। यस,
केसेस तो मैं बना ही देता हूँ, है ना, बस प्रोबेबिलिटी अच्छे से लिखिएगा। तीनों रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड या ग्रीन ग्रीन रेड। इनिशियली 5 रेड 6 ग्रीन। पहली बॉल रेड आए उसके चांसेस 5/11, है ना भाई। अब दूसरी रेड आए उसके चांसेस 4/10, तीसरी रेड आए उसके चांसेस 3/9। बताइए, पहली रेड ग्रीन आए, पहली रेड आए 5/11, दूसरी ग्रीन आए 6/10, फिर से रेड आए 4/9। यहाँ पे एरर हो सकता है ना, थोड़ा केयरफुली करिएगा। ग्रीन रेड रेड, पहली बॉल ग्रीन आए 6/11, दूसरी रेड आए 5/10 4/9, प्लस पहली भी ग्रीन आए 6/11, दूसरी ग्रीन आए 5/10, फिर से रेड आए 5/9। आप सिंप्लीफाई करके देखिए, यस क्या आंसर आएगा। आप देख सकते हैं ये भी सिंप्लीफाई करने पे आंसर 5/11 ही आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 5 बॉल भी 1/1 निकालूं विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, और कोई बोले 5th बॉल रेड आएगी, उसके चांसेस क्या होंगे, है ना। सो आंसर विल बी व्हाट, सेम 5/11। दृष्टि कैलकुलेशन एरर हुआ है आपका, है ना। आई एम प्रीटी श्योर कि आंसर 5/11 होगा। 5/11 आया ना बच्चों का? कितने बच्चों का आया 5/11 बताइए। देखो भाई काफी सारे बच्चों का आया है ना भाई। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मैं यहाँ पे स्टेट करना चाहता हूँ, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। There are n balls in a bag of which X are white. If R balls are drawn one by one with the replacement और विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। If R balls are drawn one by one with replacement or without replacement, probability that rth ball is white, क्या आंसर होएगा बताइए जनता। आप पिछले कहानी से क्या सीखे, है ना। आंसर विल बी व्हाट, x/n, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ। पहली बॉल कोई बोले व्हाइट हो उसके चांसेस भी x/n होंगे, सेकंड बॉल व्हाइट हो उसके चांसेस भी x/n होंगे, थर्ड बॉल व्हाइट हो गए उसके चांसेस भी x/n होंगे, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि कौन सी बॉल व्हाइट हो, सबके चांसेस इक्वल होंगे। क्लियर है क्या ये आइडिया आपको, है ना। कोई बोले आप क्यों कह पा रहे हो, मैंने तो आपको इलस्ट्रेशन लेके दिखा दिया, है ना भाई, कि हमेशा ये रिजल्ट ट्रू होगा। यस, तो कीप दिस इन माइंड, है ना। ये कभी कभी आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि अगर 7 बॉल निकालनी है तो 64 केसेस आप सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, है ना भाई। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे हैं उन्होंने कभी पहले। क्लियर है क्या ये जनता को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए जनता। लिख लिया ये स्टेटमेंट आपने।
जी जी लिखिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन करते हैं, देन फिर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया पे मूव करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो भी खत्म ही कर लेते हैं आज अपन। कोई बात नहीं अनुष्का, यस यस, आई विल से, ओके आई विल से यू थिंक लाइक दिस कि 1 बाई 1 बॉल निकाल के तुम उनको एक रो में अरेंज कर रही हो, और मैं अब पूछूं कि सेकंड प्लेस पे व्हाइट आए, उसके चांसेस क्या है, थिंक लाइक दिस, है ना, तो तुमको समझ में आएगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस, तो ऐसा सोच सकती हो आप। अभी विजुअलाइज हुआ अनुष्का? यस, है ना। सो नेक्स्ट आइडिया इज, यस, एक और क्वेश्चन करते हैं ना, कभी कभी ऐसे इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हाउ टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, है ना। A and B, है ना, throw a die, है ना, repeatedly until someone get a number divisible by 3. A and B throw a die repeatedly until someone get a number divisible by 3. है ना? Find the probability that A will win. जैसे ही डिविजिबल बाई 3 नंबर आ गया, अपन बोलेंगे वो जीत गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A will win, है ना, if A, है ना, A starts the game। अगर सबसे पहले A थ्रो करना स्टार्ट करता है, तो क्या चांसेस है कि A जीतेगा? करिए जरा। तो इस बार आप देखेंगे नंबर ऑफ केसेस विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, तो कुछ ऐसी एक सीक्वेंस आएगी, है ना, उसका सम आप निकाल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ वो जो इस अटेम्प्ट वाले जो क्वेश्चन आए हैं जेई मेन में, और जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं उसमें रिलेवेंट है, सो इन स्पाइट ऑफ डिस्कसिंग दैट इन क्लास, व्हाट आई विल डू कि मैं आपको उनका एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा ना, सो आप घर पे उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई थिंक आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ भाई, तो स्टार्ट करें क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना भाई? तो ये शायद क्वेश्चन समझने में थोड़े लोगों को दिक्कत होगी। ओके, वेट करते हैं, चलिए ठीक है, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं।
सो मैं जितनी ज्यादा क्या बोलते हैं वैरायटी हो सकती है उतनी ज्यादा मैं आपके सामने लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ठीक है, देखिए ना जनता, क्या मैं बोलता हूँ, ये गेम कुछ ऐसा है ना, एक डाई थ्रो कर रहा है, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ये गेम कब तक चलता रहेगा? जब तक डिविजिबल बाई 3 नहीं आ जाता। और मैं चाहता क्या हूँ कि ए गेम जीते, और ये गिवन है कि ए स्टार्ट करता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये गेम एक ही बार में खत्म हो जाए, ए डाई थ्रो करे और ए जीत जाए, है ना भाई। फिर ए ना जीते तो बी डाई थ्रो करेगा, तो हम चाहते हैं बी भी ना जीते, क्योंकि हम तो चाहते हैं ए जीते, ए जीत जाए। तो ये बार 3 स्टेप में गेम खत्म हो जाएगा। फिर ए ना जीते, बी ना जीते, फिर ए ना जीते, फिर बी ना जीते, फिर ए जीत जाए, लाइक वाइज दिस, है ना। ऐसे इनफाइनाइट स्टेप होंगे। ये बात सबको समझ में आई क्या? बस अब सम कर लो, बताइए जरा। ए पहली बार में जीत जाए उसके चांसेस क्या है? डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए। डिविजिबल बाई 3 आने के चांसेस कितने हैं आप अगर देखें तो 1/3। ए नहीं जीते इसके चांसेस 2/3 है, बी भी ना जीते इसके चांसेस 2/3 है, फिर 1/3, फिर से सॉरी 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3। So now if you guys see it is an infinite GP, और उसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, है ना, 4/9, है ना। ये एक इनफाइनाइट जीपी है और उसका कॉमन रेशियो कितना है, 4/9। तो इनफाइनाइट जीपी के का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस। सो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 5/9। यस, तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3/5। यस, ये आंसर है मेरा। क्लियर हुआ क्या सबको? ये तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई है ना, उसका सम अपने को निकालना था। बोलो तपन भाई, क्या सर ये 50-50 नहीं हो सकता ये, मतलब नहीं कोई नहीं, भी जीत गेम सकता है। ए ने स्टार्ट किया है, अगर तुम सोचो तो ए के पास एज है कि नहीं है? हाँ है ना ओके। भाई, तो उसके चांसेस ज्यादा होने चाहिए, एंड वो प्रोबेबिलिटी बता भी रहा है अपने को। ओके, मतलब हाँ सर, मतलब ठीक है। सर यस मतलब एक टर्न से इतना फर्क पड़ सकता है। यस यस, इतना फर्क पड़ गया। यस, बी स्टार्ट करता तो उसके जीतने के चांसेस ये हो जाएंगे। ओके। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आइडिया आपको बताना चाहता हूँ, है ना। दिस इज नोन एज व्हाट, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, और इसको लोग ये भी बोलते हैं, है ना, बेस थ्योरम, है ना भाई। मैं कोई थ्योरी वोरी नहीं लिखना चाहता इसमें, है ना भाई। बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, और मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेस थ्योरम इतना ज्यादा पॉपुलर रहा है ना, पेपर सेटर के बीच में, कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, है ना, इस पोर्शन से। सो लेट्स सी, वही मैं अपना एक पुराना क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना, उसी से ही स्टार्ट करते हैं ये। यस, वही अपना जो दो सेक्शन थे, ए एंड बी, है ना। इस सेक्शन में आई थिंक 70 गर्ल्स थी और 30 बच्चे थे, 30 लड़के थे, और इसमें आई थिंक 5 गर्ल्स थी और 95 बॉयज थे। ऐसा ही तो कंपोजिशन था क्या जनता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, यही था क्या क्वेश्चन का कंपोजिशन? बस मैं चाहता हूँ सेम रहे। यस, ठीक है, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट ठीक है, मैं चाहता हूँ सेम क्वेश्चन। ओके, तो अब क्वेश्चन देखिए जरा क्या है ना। बॉल, सॉरी, a dice is thrown if a number divisible by 3 comes, divisible by 3 comes, then student is selected। आप लोग भी लिख लीजिएगा, selected from section A, section A, otherwise from section B,
है ना। डाई थ्रो किया, अगर 3 से डिविजिबल नंबर आएगा तो सेक्शन ए से बच्चा उठाएंगे, नहीं तो सेक्शन बी से बच्चा उठाएंगे। यस, experiment is completed. Experiment is completed. And a girl, and a girl is selected. ये न्यूज आ गई है कि लड़की सेलेक्ट हुई है ना भाई। find the probability that C belongs to section A। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो लड़की सेक्शन ए से है ना भाई। आराम से सोचिए जरा इस प्रॉब्लम को आप कैसे देखेंगे, है ना, नहीं तो फिर मैं तो समझाऊंगा। यस, सो यस, है ना भाई। तो अभी देखिए जरा, है ना, इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा। सो इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि लड़की सेलेक्ट हुई है। यस, सो ये पूरा एक्सपेरिमेंट वैसे ही रिपीट होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ लड़की, ये कैसे चलता है, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे ही सोचता हूँ, फेवरेबल बाई टोटल ना भाई। तो लड़की सेलेक्ट हुई है तो क्या क्या हो सकता था, या तो ए सेलेक्ट होता और लड़की सेलेक्ट होती, या बी से लड़की सेलेक्ट होती, यही हो सकता था। और इसमें फेवरेबल क्या है बताइए। अब हमको चाहिए कि लड़की जो है वो सेक्शन ए वाली होनी चाहिए। सो फेवरेबल इज यस, ये बस समझ में आना चाहिए, है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि अच्छा ये हो चुका है, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पीछे ये हुआ होगा। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी कॉल एज व्हाट, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। आइडिया समझ में आया क्या सबको, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है ना। इवेंट हो चुका है और पूछेगा इससे पहले हुआ होगा ये, इसके क्या चांसेस है ना भाई।
ये अपने को बताना होगा। यस, सो ये सारे क्वेश्चन जस्ट फेवरेबल बाई टोटल वाले सवाल होते हैं, है ना, और कुछ होता नहीं है इनमें ज्यादा। तो ये फेवरेबल टोटल आप लिख लीजिए सबसे पहले। लड़की सेलेक्ट हुई है ना, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा अपना, है ना भाई, कि लड़की के आने के चांसेस, लड़की या तो सेक्शन ए से आएगी या सेक्शन बी से आई होगी। और फेवरेबल अब क्या हो जाएगा कि वो ए से हो। तो बताइए ए सेलेक्ट हो उसके चांसेस कितने हैं, 2/6, और ए से लड़की आए उसके चांसेस कितने हैं, ए में 70 लड़कियां थी, 70/100, एंड डिनोमिनेटर विल बी 2/6 into 70/100 प्लस 4/6 into 5/100, है ना। तो इफ वी विल सिंप्लीफाई, ये तो एकदम उड़ ही जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर 140 और नीचे आ जाएगा 140 + 20 160। यस, सो 14/16 कितना हो गया भाई, 14/16, और कैंसिल आउट करें तो 7/8, है ना। तो आंसर 7/8 हो जाएगा। यस, यस कंडीशनली तो है ना, ये फेवरेबल कंडीशनली है ये सुशील, है ना। बस इस टाइप के क्वेश्चन में जब पहले कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कंडीशनली है, यस कंडीशनल, बट इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का भी आइडिया यूज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेस थ्योरम बोलते हैं। मैं वो थ्योरी में नहीं जाना चाहता, उसमें कहानी लिखेंगे कुछ ये वो, है ना। आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा, है ना भाई। तो अगर ये आपको क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूं, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए। यस, कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है ना, सो यू कैन आस्क योर डाउट। सर मतलब हम लोगों को ढूंढना है कि ये मतलब सेक्शन ए से है ना लड़की, हाँ तो सर वो तो ऊपर ही हो गया ना। तो तुम तो बोलोगे कि आंसर 70/75 लिख दो, राइट, नहीं 70 कि हाँ हाँ 70 वही। इधर लड़कियां हैं और टोटल 75 लड़कियां हैं, तो पता चल गया कि लड़की आई है तो 75 में से कोई एक रही होगी, नहीं और नहीं नहीं सर ऐसा फेवरेबल नहीं 70/, तो क्या करूं मैं। सर, मतलब हमने पहले किया था जैसे कि डाइस थ्रो किया उसके बाद वो चूज किया ना, तो 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 नहीं, फिर बट उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी ना कि लड़की सेलेक्ट हो चुकी है। ओके। ये कहानी में ट्विस्ट है हाँ ना भाई। सर। हमको ये बताया कि ये हो चुका है, तो ये हाँ कंडीशनल भी है ओके ना। यस, ठीक है सर। तो अगर ये इवेंट हो चुका है तो सैंपल स्पेस बदल जाएगा अपना, है ना। तपन क्लियर हुआ क्या बच्चे, है ना भाई। ये इवेंट अगर हो चुका है तो सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। यस, वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कोई कंफ्यूजन किसी को, है ना भाई। तो अगर ये आपको क्लियर हुआ, यस, तो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, है ना भाई। आप लोगों के पास बुकलेट है क्या, है ना भाई। अगर आप लोगों के पास बुकलेट है तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मेरा बेनिफिट हो जाएगा। यस, आप लोगों के पास बुकलेट है सबके पास, यस। सो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। यस, बुकलेट्स, एक मिनट रुकिए जरा। आप अपनी प्रोबेबिलिटी की बुकलेट में एकदम लास्ट में चले जाइए, है ना, जेई एडवांस विंडो टू जेई में, है ना, उसमें आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना, विंडो टू जेई में क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, है ना भाई। विंडो टू जेई में क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। पहले मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे काफी बड़ा सा क्वेश्चन है ना। एक आदमी ऑफिस जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो
क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें। है ना सब लोगों के पास बुकलेट? है ना? अगर किसी के पास नहीं है तो मैं भेज देता हूँ, है ना? मैंने बैचेस में भेज दिए, है ना? अगर किसी के पास नहीं है तो आप वहां से देख सकते हैं। एकदम लास्ट पेज पे आप जाएंगे, है ना? विंडो टू जेई में क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, है ना? ये मेरे ईयर में आया था, है ना? जेई एडवांस 2005, है ना? सो यादें हैं, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पेज नंबर सुशील हो सकता है मेरी बुक में और आपकी बुक में एकदम लास्ट में आप जाएंगे, आंसर की के जस्ट पहले, है ना? विंडो टू जेई मिलेगा आपको, उस पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, पेज नंबर 182। यस, अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो यस करिए, जरा करिए, आराम से सोचिए जरा ना। एक आदमी ऑफिस जा रहा है, कार बस स्कूटर वाला क्वेश्चन है, मुंबई का ही प्रॉब्लम है, इतने ऑप्शन, कार स्कूटर बस ट्रेन। तो इसके साथ ही मैं बोलूंगा कि यस, अपना चैप्टर काफी फिनिश हो गया है, ऑलमोस्ट आई विल से 90% आई विल से हो गया अपना, बस थोड़ा सा बचा है। यहाँ पे बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अपन बेस थ्योरम पे। आंसर भी आप पीछे चेक कर सकते हैं।
यस, जेई एडवांस का है ना, विंडो टू जेई में है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। यस, कितने लोगों का सही हो गया, हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोगों का सही हो गया है। यस, आंसर आप पीछे मैच करा सकते हैं, आंसर आप पीछे मैच करा लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस आते जाए तो आप हाथ उठाते जाइएगा, नीचे मत करिएगा अभी के लिए। जब नंबर एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, आफ्टर दैट डबल डिजिट्स में आ जाएगा जब मैं करना स्टार्ट करूंगा। ओके, सो गुड, डबल डिजिट में आप आ गए हैं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, है ना भाई। वेरी गुड, अब आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। यस, सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है ना भाई, सो 6 का बी पार्ट, सॉरी। अ पर्सन गोज टू ऑफिस आइदर बाय कार, स्कूटर, बस एंड ट्रेन, ये 4 ऑप्शन है। यस, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7, 3/7, 2/7 और 1/7 है ना। वो कार यूज करेगा, उसके चांसेस 1/7, स्कूटर के 3/7, बस के 2/7 और ट्रेन के 1/7। प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट, है ना, लेट पहुंचे, अगर वो कार, बस, ट्रेन यूज करे तो उसके चांसेस 2/9, 1/9, 4/9 एंड 1/9 है। यस, गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस टाइम पे, ओके, ऑन टाइम, है ना। लेट होने के चांसेस अगर 2/9 है तो ऑन टाइम होने के चांसेस 7/9 होंगे, इधर 8/9 हो जाएंगे, इधर 5/9 हो जाएंगे और इधर 8/9 हो जाएंगे। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री का आइडिया है ना भाई। अब क्या ऑफिस से क्या न्यूज आई, गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, अच्छा वो टाइम पे पहुंच गए भाई साहब, ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार से ट्रेवल किए गए होंगे, है ना। तो वो कार यूज करे और ऑन टाइम हो, है ना भाई, प्लस या तो स्कूटर यूज करे और ऑन टाइम हो, बस यूज करे और टाइम पे पहुंचे, और ट्रेन यूज करे और टाइम पे पहुंचे। ये 4 ही पॉसिबिलिटी थी ना, या तो कार यूज करके टाइम पे पहुंचेंगे, या स्कूटर, या बस, या ट्रेन, और फेवरेबल क्या हो जाएगा, है ना, कि वो कार से गए होंगे, है ना। सो सीटी इज फेवरेबल, तो कार यूज करे उसके चांसेस 1/7 और टाइम पे पहुंचे उसके चांसेस 7/9। यस, 3/7 8/9, 2/7 5/9 प्लस 1/7 इंटू 8/9, और न्यूमरेटर आप देखेंगे 1/7 इंटू 7/9। नाउ यू गाइस कैन सिंप्लीफाई, तो आप देखें ये 7 इंटू 9 तो कैंसल आउट कर सकते हैं। यस, तो न्यूमरेटर बच जाएगा 7 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 7 प्लस का 24 प्लस 10, 24 प्लस का 10 प्लस का 18, तो कितना हो गया भाई, 24, 18, 32, 7/49, 1/7, है ना भाई। तो आंसर इज 1/7। ये एक कोइंसिडेंस है कि इनिशियली भी आंसर 1/7 था, इट्स नॉट नेसेसरी यस कि आंसर हमेशा 1/7 आएगा। बोलो अनुष्का। सर आपने इनका इंडिविजुअली अपने डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कैसे किया? अरे मतलब सर अगर कार यूज करके
लेट पहुंचने के चांसेस 2/9 है, तो टाइम पे पहुंचने के चांसेस 7/9 नहीं होंगे? मतलब सर ये सबका एडिशन किया हम लोग ने। एडिशन ये एडिशन तुम यार जबरदस्ती कंफ्यूज हो रही हो। कार यूज करेगा तो या तो वो लेट होगा या टाइम पे पहुंचेगा, राइट? यस सर। तो लेट होने के चांसेस ये हैं, तो टाइम पे होने के चांसेस 7/9 नहीं होंगे। दो ही तो चीजें हो सकती है, या तो लेट होएगा या टाइम पे होएगा। यस सर। ओके। तो ये बट मतलब ये वन हाँ से बड़ा कैसे हो रहा सर है? क्या क्या, हाँ अरे यार, यार ये कोई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इनका एडिशन कर दो तुम। कोई दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 से बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता ओके जी। है ना भाई? दो अलग अलग। यस, बोलो सुशील। और सर वहाँ पे 18 नहीं आएगा सम डिनोमिनेटर में, 1 into 8 है ना, तो 8 होगा। ओके, 1 into 8 है, सॉरी, यस यस, ये मैंने गलत, हाँ, फिर भी डिनोमिनेटर सही यस लिख सर, दिया क्या मैंने? हाँ, फिर यस भी सर, आंसर यही डिनोमिनेटर है। मैंने सही लिख दिया। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। यस यस यस, ठीक है, यस। बोलो भाई सर नुपुर। मुझे नहीं समझ में आया, आपने ऑन टाइम कैसे कैलकुलेट किया? भाई अगर लेट पहुंचने के चांसेस 2/9 है कार यूज करके, तो ऑन टाइम पहुंचने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1 - 2/9। कॉम्प्लीमेंट्री तो है, टाइम पे पहुंचना या लेट पहुंचना बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? ओके, हाँ सर, यस। ठीक है भाई जनता। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा इसी आइडिया पे, है ना। नेक्स्ट क्लास में विल डू फ्यू मोर प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी करिए ना। इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जेई एडवांस का, 4th का बी पार्ट करिए। अगेन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पे इतने सवाल आए, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए बेस थ्योरम। बस ये आज का अपना आखिरी सवाल है, बस ये करके खत्म करेंगे आज। वो कॉम्बैट वाली बात हो रही है ना, लड़ाई चल रही है। आया क्या आंसर आप लोगों का? कितने लोगों का करेक्ट हो गया 4th का बी?
ओके गुड, पार्थ का आंसर आया। ओके सुशील का भी आ गया, वेरी नाइस। आई थिंक इसमें एक केस लेना भूल सकते हैं आप। यस रुक्विजा का भी आया, वेरी गुड। अभिनव का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आप पीछे देख सकते हैं, पांडे जी का भी आ गया। करिए भाई, 2 मिनट और वेट करता हूं मैं। आंसर आप पीछे चेक कर लीजिए, है ना, आंसर मुझे मत बताइए, पीछे देख लीजिए नील। पीछे चेक कर लीजिए और अगर सही हुआ तो हाथ उठा दीजिए, है ना। जितने लोगों का हो गया, सोमिल का हो गया, वेरी नाइस, 6। ओके नील का भी हो गया, 7। ध्वनि का भी हो गया, 8। वेरी गुड वेरी गुड। 2 मोर, बताइए जरा। 10 होते ही देन आई मूव। नुपुर का हो गया, वेरी गुड। अंश का हो गया, बहुत बढ़िया, 10 हो गए। चलिए 2 मिनट और वेट करते हैं ना, 2 नाम और देख लेते हैं बस। आंसर आप चेक कर सकते हैं खुद से। ओके देवांश का भी आ गया, वेरी गुड। आई थिंक आप लोग कोई केस भूल सकते हैं ना, मैं यही हिंट दे रहा हूं बार बार से। ओके चलिए देखिए, मैं सॉल्व करता हूं ये क्वेश्चन। यस क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। क्या बोलता है, एक कॉम्बैट में ए बी को टारगेट करता है और बी और सी दोनों ए को टारगेट करते हैं। ए बी को मारेगा और बी और सी मिला के दोनों ए को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो सी सेफ है ना। Probability of A, B, C hitting their targets are 2/3। ये A ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, B को के मारने के चांसेस 1/2 और C कमजोर है। एक साथ उन्होंने शूट किया है और एक को मार पड़ी है। ओके Probability that B hits target where C does not। अगर A पिटा है तो कैसे कैसे A पिट सकता है, B ने पीटा हो पर C ने ना पीटा हो, B ने नहीं पीटा हो बट सी ने पीट दिया, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही पीट दे, तो भी हम यही मानेंगे कि ये पिटा है ना भाई। ये 3 पॉसिबिलिटीज है आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन कि ये पिटा है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। और फेवरेबल क्या चाहिए अपने को, है ना, प्रोबेबिलिटी कि बी पीटे और सी, है ना भाई, बी ने मारा है और सी ने नहीं मारा है, तो बस हो गया। तो बताइए बी के हिट करने के चांसेस कितने हैं, 1/2। सी के हिट नहीं करने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 2/3। बी के हिट ना करने के चांसेस भी 1/2, सी के हिट करने के चांसेस 1/3, बी के हिट करने के चांसेस 1/2, सी के हिट करने के चांसेस 1/3, और बी सी बार बी हिट करे और सी हिट ना करे। यस तो आंसर इज 1/2 into 2/3।
तो आप देखिए डिनोमिनेटर तो आई थिंक सब में सेम है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये ऊपर बच गया 2, यहाँ पे 2 + 1 + 1 4, सो आंसर इज 1/2। यस, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, है ना भाई? यस, कि आंसर 1/2 ही है। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यस, ओके। तो आई होप कि आपको ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। यहाँ पे मैंने थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं लिखा है ना भाई। बुकलेट में अगर आप देखेंगे तो कहानी समझाते हैं, नो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस कहानी में। यस, आई होप कि ऐसे ही ज्यादा आसान लगता है। यस, है ना? ए मारे नहीं मारे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको तो ए को कुटवाना है ना? तो ए कुटे, है ना? हमको वो सोचना है, बिल्कुल ये समझ। ए कुछ भी कर रहा है उसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ये आप बोल सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया इस क्वेश्चन में। यस, सो एक बार दोबारा देखिएगा ना, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं आए तो ये कम से कम रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन यू कैन गो थ्रू इट वंस अगेन। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक 1-2 मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस रिवर्स प्रोबेबिलिटी एंड देन वी विल मूव अहेड, है ना? और अब मैं आज ही आपको, है ना, अब आई थिंक बहुत टाइम हो गया, तो अब अपन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको भेजता हूँ, है ना? ऑलमोस्ट सारा कर सकते हैं आप, ठीक है? यस, उस केस में अगर बी और सी दोनों मिस कर देंगे तो ए कुटेगा ही नहीं, है ना भाई? हमको तो ए को कुटवाना है सुबह जी, समझे क्या बच्चे? है ना भाई? बी और सी दोनों मिस करेंगे तो ए कुटेगा कैसे? यस, और ये तो इंफॉर्मेशन आ गई है कि ए की कुटाई हुई है, ठीक है? चलिए, यस प्रणवी, हाथ उठाओ बच्ची, हाथ उठाओ, मैं बात करता हूं आपसे। आपने फोटो नहीं लगा रखी यार, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, है ना भाई? ठीक है, सो नीचे 2/3 कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ, है ना भाई? सो सी के हिट करने के चांसेस, सी ए को हिट करे उसके चांसेस कितने हैं? 1/3। तो सी हिट नहीं करेगा उसके चांसेस कितने हो जाएंगे? 2/3। या तो सी हिट करेगा या नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू यू रणवी? नीचे ये 2/3 वाला फैक्टर कैसे आया, ये क्लियर हुआ आपको? ओके, गुड। चलिए, तो धन्यवाद जनता, है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। सो वी विल डिस्कस, है ना? नेक्स्ट क्लास अपना आई थिंक वेडनेसडे में होगा, तो काफी दिन है। सो वी विल डिस्कस पीएनसी एज वेल एज प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट क्लास, है ना भाई? तो जितना भी होमवर्क मैं दूंगा आपको करना है ना? नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।